नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में इंद्र की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लाल किला गायब। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। मालगाड़ी सी साधारण दिखने वाली ये ट्रेन अपने साथ लिए जा रही थी एक भयानक जलजला। इस गाड़ी से जुड़ी है ये स्पेशल वैगन जिस पर लगी है किसी की निगाह, लेकिन क्यों? और लीजिए सामने आ गया निगाहों का मालिक। टारगेटो अपने टारगेट तक पहुंचकर ही दम लेता है। यही वैगन है मेरी मंजिल, अब इसे उठाकर अपने बॉस तक पहुंचाना है मुझे। टारगेटो की गन से निकलने वाली किरणों ने इंजन का संपर्क काट दिया शेष ट्रेन से, और इसी के साथ झटका खाकर रुक गई ट्रेन। ट्रेन रुकते ही पीछे वाली वैगन से निकले कमांडो स्क्वाड के जवाज कमांडो। ओह, तो मेरे स्वागत का पूरा इंतजाम किए बैठे हैं ये। किल हिम, गरज उठी कमांडोज की स्टेन गने। तर 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 किसी छलावे की भांति ही छलावा दे गया टारगेटो अपनी मौत को। फिर पलट कर किया वार। हमला ऐसे किया जाता है बेवकूफ़ों। टारगेटों की गन से निकली मौत ने चीथड़े उड़ा कर रख दिए कमांडोज के। हर कोई यूं फटा मानो बारूद का पुतला हो। बड़ाम आई। होठों पर 2.5 इंच मुस्कान बिखेरता स्पेशल वैगन के निकट पहुंच गया वो। टारगेटो अपने टारगेट तक पहुंचकर ही दम लेता है। ठक। इसी पल एक तेज ठोकर ने दूर उछाल दिया उसे। ठक। आह। टारगेट तक पहुंचने से पहले अपनी मौत से टकराना होगा तुझे। पलके तक झपकाना भूल गया टारगेटो जब वैगन के अंदर से भूत की तरह प्रकट हुआ। इंद्र, कमांडोज को मौत देकर ये मत समझना टारगेटो कि तू अपने टारगेट तक पहुंच गया है। हवा में जंप लेता टारगेटो से जा टकराया इंद्र। ये मेरी मजबूरी थी कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए मैं कमांडोज को तेरे हाथों मरने से ना बचा सका, किंतु उनका लहू व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी मौत उसका कर्ज चुकाएगी। धड़ाक। मुकाबला मुकाबला ना कर पाया टारगेटो तो अजीबोगरीब तरीके से आकाश में उठता चला गया वो। उसके पीछे लपका इंद्र। भागता कहाँ है कुत्ते, मैं तुझे आकाश तो क्या पताल तक जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टारगेटो की आंखों में पहली बार झलका मौत का खौफनाक मंजर। नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी अब। धड़ाक। आह। कुछ ही पलों में स्थिति ये थी। मुझे मत मारो इंद्र, छोड़ दो मुझे। देखो डर के मारे मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। छोड़ दूंगा कमीने, पहले मुझे चंद सवालों के जवाब चाहिए और वो जवाब तुझे देने हैं। कस गया टारगेटो का चेहरा। नहीं इंद्र, मेरी जुबान मरते दम तक नहीं खुलवा सकेगा तू। भूखे भेड़िए सा टूट पड़ा इंद्र उस पर। मुर्दे भी बोल उठते हैं इंद्र के आगे। किंतु सच कहा था टारगेटो ने। उसके मुंह से ना उगलवा सका इंद्र एक भी शब्द। अंततः चेहरा कस गया उसका कसाई सा। तेरी अंतिम चीखें तेरे बॉस तक अवश्य पहुंचेगी कमीने। नहीं। धड़धड़ाती मौत गुजरी तो गई टारगेटो के ऊपर से। कहाँ से आया था टारगेटो? क्यों ले जाना चाहता था वो वैगन के अंदर रखी वैक्टो मशीन को? भारतनाट्यम कर उठा इंद्र का दिमाग। अगले ही पल वैगन को लिए अगले ही पल वैगन को लिए उड़ चला इंद्र। अब मुझे मेरे सवालों का जवाब देंगे गृह मंत्री महोदय। कुछ समय पश्चात गृह मंत्री विनय प्रभाकर के ऑफिस में इस मशीन से निकलने वाली वैक्टो किरणें 20,000 किलोमीटर की परिधि तक मार कर सकती है इंद्र। उन किरणों के निशाने पर आने वाली पूरी आबादी कई प्रकार के खतरनाक रोगों से ग्रस्त होकर कुछ ही पलों में दम तोड़ सकती है। ओह, तो इसलिए आपने इसे यहाँ तक सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। यू आर राइट इंद्र, लेकिन इतनी सावधानी के बावजूद भी किसी खतरनाक शख्स को इस मशीन के सीक्रेट्स मालूम हो गए। अतः इस मशीन की सुरक्षा का भार अब तुम्हारे ऊपर है इंद्र। मेरे रहते कोई इसे हाथ में ना लगा सकेगा सर। खतरनाक घाटियों के मध्य नजर आती ये रहस्यमयी इमारत थर्रा उठी किसी की दहाड़ से। नहीं, टारगेटो नहीं मर सकता। उसे मारने वाले की सांसें छीन लेगा बबुला। यह है बबुला, आतंक, विनाश एवं दहशत का दूसरा नाम। मुझे वो वैक्टो मशीन चाहिए, चाहे लाशों के ढेर लग जाए। बबुला को वो वैक्टो मशीन चाहिए, हर हालत में चाहिए।
महामहिम, हमारे और वेक्टो मशीन के बीच दीवार बनकर खड़ा है इंद्र। पहले उसकी चिता जलाना जरूरी है। बेवकूफ हो तुम, अपनी अक्ल जेब में रखकर घूमते हो सब। इंद्र हमें स्वयं वेक्टो मशीन ला कर देगा। हर किसी के दिमाग में हथौड़े सा बचा हर किसी के दिमाग में हथौड़े सा बजा एक शब्द, कैसे? आखिर कैसे? राजनगर की शान है ये गांधी मेमोरियल म्यूजियम, जहां रखी है अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं। वो देखो, वो है महाराणा प्रताप का भाला, वो है रोमन योद्धा की पोशाक। शालिनी भी मौजूद है इस म्यूजियम में। ये कवच किसका है? ये इससे पहले कि बाकी शब्द गाइड की जुबान पर आ पाते, छत फोड़कर अंदर आ गया भड़ाक। आ रहा, हाँ आ रहा हूं मैं, काट कर रख देता हूं दुश्मनों को। गार्ड्स की गोलियों ने दिया आरा का जवाब, तड़ 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 तड़। क्रूरता की हद कर दी आरा ने। खचाक, कट कट कर गिरे कट कट कर गिरे थे ना जाने कितने सिर। बह उठे थे खून के परनाले। दुश्मनी, और वो भी आरा से। खाली हो गया म्यूजियम, मानो बम फटने वाला था उसमें। यदि कार्ड था तो मनोज टाइम्स की जवाज यदि कोई था तो मनोज टाइम्स की जवाज रिपोर्टर शालिनी। फक से चमकी लाइट, शालिनी के कैमरे में कैद हो गया आरा का बदसूरत चित्र। ओह, मेरा फोटो लिया तूने? अब ये फोटो तो भगवान को जाकर दिखाना। हिरनी सी भागी शालिनी, बचाओ। लड़की की तरफ लकड़ी की तरह दो टुकड़ों में काट कर रख दूंगा तुझे। इसी पल गूंजी कोड़ों की फटकार सी आवाज, उस लड़की को छोड़ो, पहले वो काम कर अक्ल के दुश्मन जिसके लिए तुझे म्यूजियम में भेजा है। यस महामहिम। अगले ही पल आरा ने किया उस दुर्लभ कवच पर अधिकार। यही कवच तो चाहिए था मुझे। जैसे ही म्यूजियम से बाहर निकला आरा, उसका स्वागत किया गोलियों की बौछारों ने। भून कर रख दो इसे। आरा को खत्म करोगे तुम, सबको काट कर रख देगा आरा। यूं काट डाला आरा ने सबको, मानो लकड़ी काटी हो किसी ने। खचाक खच आ। इसी पल आरा को रोका विशाल की ठोकर ने। बस कमीने, बहुत हो चुका तेरा खूनी खेल। टूट पड़ा विशाल आरा पर। अपनी प्रयोगशाला में लगे स्क्रीन पर मैंने तेरा सारा तमाशा देख लिया है कमीने। बिजली की तेजी से हुआ आरा का प्रहार। खच संभल ना पाया विशाल। नतीजा, सिर उठाकर देखा उसने तो कहीं नजर ना आया आरा। भाग गया कमीना। काश इंद्र भी यहाँ होता। शालिनी की तरफ मुड़ा वो। आप यहाँ क्या कर रही थी भाभी? अपने अखबार के लिए इस म्यूजियम पर एक रिपोर्ट तैयार करने आई थी मैं। किंतु आरा की दिलचस्पी उस प्राचीन कवच में क्यों है? आखिर क्या है उस कवच में ऐसा? ये मैं बताता हूं तुम्हें। गाइड ने जो कुछ बताया उसे सुनकर आश्चर्य से फटी रह गई दोनों की आंखें। ओ गॉड! जर्रा जर्रा थर्रा उठा बबला के अट्ठास से, मानो मुर्दा कब्र फाड़ कर हंसा हो। इस कवच की मदद से पूरे होंगे मेरे सपने। अब इंद्र को मेरे कदमों में झुकना ही होगा। इस इमारत की ढाल बना हुआ है इंद्र, क्योंकि इसी इमारत में रखी है वो वेक्टो मशीन। बेंगलोर के आर्मी हेडक्वार्टर से इस वेक्टो मशीन को दिल्ली लाने की बात सिर्फ मैं और कमांडो स्क्वाड के जवाज जानते थे। फिर ये सीक्रेट्स लीक कैसे हुए? क्योंकि रिपोर्टर से कोई बात छुपी नहीं रहती। रिपोर्टर, जी हाँ, सारी दुनिया की गुप्त जानकारी रखना बंदे का काम है, इसलिए ही तो रिपोर्टर नाम है। ओ, तो वेक्टो मशीन चुराने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था, मेरा नहीं, मेरे स्वामी का। मेरा काम सिर्फ खबरें इधर से उधर पहुंचाना है। कौन, किसकी बात कर रहे हो तुम? वो कौन है ये मत पूछो इंद्र। अगर बचा सकते हो तो लाल किले को गायब होने से बचा लो। क्या बक रहे हो तुम? बड़े ही रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया रिपोर्टर। ये सच है इंद्र, मेरे स्वामी ने चैलेंज दिया है तुम्हें। आज शाम वो दिल्ली से लाल किला गायब कर देंगे। यदि हिम्मत है तो रोक लेना। नहीं, इंद्र के मस्तिष्क में हुआ था परमाणु बम सब विस्फोट। पगलाया सा टूट पड़ा वो रिपोर्टर पर। बोल कमीने, कौन है वो जो लाल किले को गायब करना चाहता है? बोल। धड़ाक। ना जाने किस मिट्टी का बना हुआ था रिपोर्टर। रिपोर्टर केवल उतना बोलता है जितना उसे अपने स्वामी का हुक्म मिलता है।
उनकी आज्ञा के बिना दुनिया की कोई ताकत मेरी जुबान नहीं खुलवा सकती इंद्र। भट्टी सी धधक उठी इंद्र की आंखें। जो अपनी जुबान नहीं खोलते इंद्र उनकी जुबान खींच लेता है। धड़ाक। इसी पल ड्रिलिंग मशीन की भांति घूमता चला गया रिपोर्टर। ओह, ये तो मेरी ओर बढ़ रहा है। हवा का एक झोंका झोंका ही गुजरा हवा का एक झोंका ही तो गुजरा था इंद्र के निकट से। ड्रिल की भांति बाल बाल बचा, वरना मेरा शरीर भेद डालता ये, किंतु बच न पाया रिपोर्टर। ड्रिल की भांति सड़क में जा धंसा वो। इंद्र की आंखों से निकली हिट किरणें बारूद के पुतले सा फट गया रिपोर्टर। बड़ाम रॉकेट सा लपका इंद्र टेलीफोन बूथ की ओर। मुझे फौरन कमिश्नर साहब को खबर करनी चाहिए। फोन पर लगभग चीख उठा इंद्र। यस कमिश्नर साहब, लाल किले को घेर लीजिए। परिंदा भी पग ना मार सके वहां। उसे कोई गायब करने वाला है। लाल किला गायब होने वाला है। पेट्रोल पर आग की तरह भड़क उठी ये खबर। लाल किला गायब होने वाला है। कौन करेगा लाल किले को गायब? क्या इंद्र उसे रोक पाएगा? लाल किला देश की शान, वतन की आन, स्वतंत्रता संग्राम का प्रत्यक्ष गवाह, आज़ादी का तिरंगा अपने शीश पर फहराने वाला। आज इसे बचाने की जिम्मेदारी थी विशाल के कंधों पर, क्योंकि इंद्र को करनी थी वेक्टो मशीन की रक्षा। हमने लाल किले के चारों ओर पूरी मोर्चाबंदी कर दी है सर। परिंदा भी पर ना मार सकेगा अब यहाँ। तब कार्ल लुइस की भांति दौड़े चले आते कमिश्नर देशपांडे को देख सिहरन सी दौड़ गई हर किसी के जिस्म में। क्या बात है कमिश्नर साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? विस्फोट सा किया कमिश्नर देशपांडे ने। वेक्टो मशीन खतरे में है। कुछ लोगों ने उस इमारत पर धावा बोल दिया है जहां वेक्टो मशीन रखी हुई है। जवाब देने को भी कहाँ रुका था वो जवाज। वेक्टो मशीन को हाथ लगाने से पहले हम उसके हाथ काट डालेंगे। चमक उठी किसी की आंखें। प्लान कामयाब रहा। लाल किला गायब होगा और जरूर होगा। अगले ही पल लाल किले की ओर उड़ चला साक्षात तबाही का दूत। आ गया बबुला। बबुले का स्वागत किया मिलिट्री एयरफोर्स ने। जुम बड़ाम बड़ाम, लेकिन रोक ना पाया कोई तबाही के उस तूफान को। धमाके सुनकर बबुला को परम शांति मिलती है। अगले ही पल बबुले ने दिखाया अपना जबरदस्त कमाल। पलके तक झपकाना भूल गए थे सभी। ओह, इसने तो वायुयानों को बुलबुले में बदल दिया। अनोखा है ये शैतान। मुंह फाड़कर हंसा बबुला। अब होगा लाल किला गायब। लो, ये हो गया गायब। बबुले के कवच से निकले ढेर सारे बुलबुले। एक पल के लिए लाल किला बन गया सिर्फ और सिर्फ बुलबुलों का पहाड़। स्टेचू बन गए कमिश्नर देशपांडे। फ्रीज हो गई मिलिट्री फोर्स। पुतले सा खड़ा रह गया हर कोई, क्योंकि गायब था लाल किला। तेजी से आकाश में उड़ता चला गया बबुला। विधवा की सूनी मांग की तरह नजर आ रहा था सिर्फ खाली मैदान। तेजी से आकाश में उड़ता चला गया बबुला। अपने मकसद में कामयाब जो हो चुका था वो। इस प्रलयकारी घटना से दूर इंद्र उलझा हुआ था आरा से। वेक्टो मशीन के बदले तुझे मिलेगी भयानक मौत। धड़ाक। आज इस आकाश में उड़ेंगे तेरे परखच्चे। इस दिलचस्प जंग के एक एक दृश्य को सांस थामे अपने कैमरे में कैद कर रही थी शामली। इस दिलचस्प जंग के एक एक दृश्य को सांस थामे अपने कैमरे में कैद कर रही थी शालिनी। ओह, क्या इंद्र आरा को रोक पाएगा? वाकई मुकाबला आसान ना था इंद्र के लिए। सर एक ओर उसे बचना था आरा के आरों से, और दूसरी ओर उसके द्वारा छोड़ी गई प्रलयकारी किरणों से। इसी पल घटी एक अनहोनी घटना। बड़ाम। इंद्र हथौड़े की भांति चोट पड़ी थी इंद्र के हृदय पर। शालिनी, घबरा मत शालिनी, मैं आ रहा हूँ। अनर्थ होने से पहले थाम लिया इंद्र ने शालिनी का हाथ। थैंक गॉड मैं सही समय पर पहुंचा। किंतु इस चक्कर में भुला बैठा था इंद्र आरा को, जिसके पास अब स्वर्णिम अवसर था शत्रु को मात देने के लिए। कंधे से जुदा हो गया इंद्र का हाथ। नहीं! इसी के साथ वातावरण गूंज उठा शालिनी के चीख से। शालिनी! इंद्र! जलजले से आसार था इंद्र के चेहरे पर। विश्वास नहीं हो रहा था उसे अपनी आंखों पर।
शालिनी की चिंता छोड़ बच्चे और अपनी फिक्र कर, वरना कुछ ही देर बाद यहाँ तेरे शरीर के टुकड़े पड़े होंगे। कितनी बड़ी गलती की थी आरा ने जो घायल सिंह को छोड़ दिया था। भूखे भेड़िए सा टूट पड़ा इंद्र आरा पर। धड़ाक। शालिनी के हत्यारे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। पागल सा हो उठा इंद्र, मैं तेरी बोटी बोटी काट डालूंगा कमीने। इंद्र का रौद्र रूप देखकर सारी शैतानी भूल गया था आरा। इंद्र के फौलादी गुस्सों ने बेदम करके रख दिया उसे। बोल कमीने, कौन है तेरा बॉस? कहाँ है म्यूजियम से चुराया गया कवच? बताता हूँ। आरा ने जो कुछ सुनाया उसे सुनकर आश्चर्य से दंग रह जाना पड़ा था इंद्र को। ओह, तो बबुला है उसका नाम, और म्यूजियम से चुराया गया कवच कोई रहस्यमय कवच है जिसे पहनकर बबुला और अधिक शक्तिशाली हो उठा है, और अब वो अपनी तंत्र शक्ति से किसी को भी गायब कर सकता है। करंट सा दौड़ गया इंद्र के शरीर में। तो क्या बबुला सच में लाल किले को गायब करने में कामयाब हो जाएगा? लाल किला तो गायब हो चुका है इंद्र। मेरा यहाँ आने का मकसद ही तुझे एवं तेरे दोस्त विशाल को लाल किले से दूर हटाना था। चीख पड़ा इंद्र, यो बास्टर्ड! इंद्र तुझे मौत की सजा देता है। इंद्र के हाथों से निकली किरणें ने परखच्चे उड़ा दिए आरा के। बड़ाम! आरा को मौत दे। जब पलटा इंद्र तो चकरा कर रह गया उसकी खोपड़ी। शालिनी कहाँ गई? शालिनी! सस्पेंस में डूबा उड़ चला इंद्र। क्या शालिनी सचमुच मर चुकी है या उसमें अभी जीवन बाकी है? आखिर कहाँ होगी वो इस समय? खुशी का सैलाब उमड़ पड़ा था बबले के चेहरे पर। प्लान कामयाब रहा। हमें दुख है कि इस प्लान को पूरा करने के लिए आरा एवं रिपोर्टर जैसे साथी खोने पड़े हमें। महामहिम, इस रहस्यमय कवच की मदद से दुनिया की कोई भी वस्तु गायब करके हम विश्व को अपने कदमों में झुका सकते हैं। फिलहाल तो हमें इंद्र को अपने कदमों में झुकाना है। वो स्वयं वेक्टो मशीन लेकर हमारे सामने हाजिर होगा। अचानक भूत की तरह आसमान में प्रकट हुआ था वो विशाल बैलून। क्या है ये? कहाँ से आया है? लाल किले के बाद पूरे शहर ही तो गायब करने नहीं आया है ये। लोगों के दिमाग में उमड़ते प्रश्नों को उस समय ब्रेक लगा जब फट पड़ा वो विशाल गुब्बारा। पड़ाम! मानो पैम्पलेट की बारिश सी हुई थी राजनगर की सड़कों पर। पैम्पलेट में लिखा था, एक एक शब्द चबा जाने वाले अंदाज में पढ़ा सभी ने। बबुला का पैगाम इंद्र के नाम। यदि लाल किले को सुरक्षित अपनी जगह देखना चाहते हो तो फौरन वेक्टो मशीन लेकर डेथ हिल पहुंचो, वरना अब बारी है इंडिया गेट की। हड़कंप मच गया पुलिस हेडक्वार्टर में। हो क्या रहा है ये सब? क्या इसी तरह एक एक करके गायब हो जाएंगी हमारी राष्ट्रीय धरोहर? बबुला हमारे लिए भूकंप से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है सर। बबुला नाम के इस भूकंप को धरती में ही दफन करके रख देगा इंद्र। अंदर प्रवेश किया इंद्र ने। हाँ कमिश्नर साहब, मैं वेक्टो मशीन लेकर जाऊंगा डेथ हिल, आज, अभी और इसी वक्त। जो विशाल की मदद से अपना कटा हाथ वापस जुड़वा कर लौटा था। फिर इंद्र सुनाता चला गया उन्हें सारी योजना। सुनकर चमक उठी हर किसी की आंखें। आखिर करना क्या चाहता है इंद्र? कुछ समय पश्चात वेक्टो मशीन लिए उड़ा जा रहा था इंद्र। मैं आ रहा हूं बबुला। डेथ हिल यहीं पर पहुंचने को कहा था उसने, किंतु यहां तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। इसी पल हुआ एक अनोखा करिश्मा। हक्का बक्का सा देखता रह गया इंद्र अपने आप को इस अनोखी कैद में फंसता देख। ओह, इन प्रकाश पुंजों की कैद से नहीं छूटे पा रहा हूं मैं। इसी पल डेथ हिल का एक हिस्सा किसी ढक्कन की भांति खुला और कड़ाक खिंचता चला गया इंद्र। इस गुफा जैसे मुंह में इंद्र के अंदर समाते ही बंद हो गया डेथ हिल का ढक्कन नुमा हिस्सा। पूर्व की भांति नजर आने लगा डेथ हिल। अपनी शानदार सफलता पर ठहाके लगा उठा बबुला। मैंने तुझे पराजित कर दिया इंद्र, तू हार गया। अब तुझे मेरे कदमों में नाक रगड़नी होगी। मैं इस वेक्टो मशीन और कवच की मदद से बनूंगा पूरी दुनिया का शहंशाह। तू बेवकूफ़ है बबुला, और बेवकूफ़ लोग कभी बाजी नहीं जीता करते। हार गया है तू। तेरी हार का एक छोटा सा नमूना पेश करता हूं मैं। कॉमन विशाल। अगले ही पल वेक्टो मशीन को फाड़कर बाहर निकला विशाल।
इंद्र सही कह रहा है बबुला। उसका सबूत यह है कि ये टूटी हुई मशीन जिसे कोई कबाड़ी 100 रुपए में भी नहीं खरीदेगा। धोखा। बाजी पलटती देख चीख पड़ा बबुला, बारूद भर दो इनके सीने में, चित्रे चित्रे उड़ा दो इनके। बबुला फोर्स के एक्शन में आने से पहले ही हरकत में आया इंद्र। चित्रे उड़ेंगे, जरूर उड़ेंगे, किंतु तेरी बबुला फोर्स के। इंद्र के हाथों ने उगली मौत बड़ाम पर कच्चे उड़ गए बबुला फोर्स के। अपनी हार से बौखलाया बबुला उतर आया अपनी शैतानियत पर। ये रेड स्पॉट तेरे शरीर को छलनी कर डालेंगे कमीने। कलाबाजी खाकर बचा विशाल। उफ, अनोखी है इसकी शक्तियाँ। फिर लाख बचना चाहा था विशाल ने, किंतु इसका कोई क्या करे जब मौत पीछे ही पड़ जाए। ओह, ये स्पॉट तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। इससे पहले कि रेड स्पॉट की चपेट में आ जाता विशाल, इंद्र की आंखों से निकली किरणों ने परखच्चे उड़ा दिए उस हॉल की छत के। बड़ाम। छत के मलबे में दब कर रह गए रेड स्पॉट। तेरे सारे वाल खाली हो गए हैं बबुला, अब मेरी बारी है। किंतु दंग रह जाना पड़ा इंद्र को जब छत के मलबे से उठ खड़ा हुआ स्पोटा। हाँ, स्पोटा हूं मैं, तूने क्या समझा था कमीने? रेड स्पॉट मलबे में दब गए। शाबाश स्पोटा, चित्रे चित्रे कर दे इनके। स्पोटा लपक उठा इंद्र पर। ओह, मुझे स्पोटा की कैद में आने से बचना होगा। इंद्र ने पलट कर किया वार। कर्णभेदी विस्फोट के साथ ही ना जाने कितने टुकड़े में बट गया स्पोटा। बड़ाम। आई। मौत को निकट देख बबुला कवच की ओर लपका। फिलहाल मुझे ये कवच लेकर यहाँ से भागना होगा। अब दोबारा अपनी नई शक्तियाँ लेकर लौटूंगा मैं। बबुले का हाथ कवच तक पहुँचने से पहले ही सामने आ गया इंद्र। नहीं बबुला, ये जंग हार चुका है तू। और हारे हुए खिलाड़ी को इंद्र इनाम में देता है मौत। बड़ाम। कुछ ही पलों में वे बबुला के हेडक्वार्टर के ऊपर मंडरा रहे थे। विशाल के हाथों में चमक रहा था वो रहस्यमय कवच जो बबुला के आदेश पर आरा ने म्यूजियम से चुराया था। अब तबाह होगा ये हेडक्वार्टर। कर्णभेदी विस्फोट के साथ ही फट पड़ा बबुला का हेडक्वार्टर। बड़ाम। कुछ देर बाद लाल किला मैदान में। लाल किला इस अद्भुत कवच के रहस्यमय तरंगों ने गायब किया था। अब वही उसे वापस लाएगी। तुम ठीक कहते हो विशाल। वाकई अद्भुत थी उस कवच की किरणें। अगले ही पल अपनी जगह पर शान से खड़ा था स्वतंत्रता संग्राम का ये मूक गवाह। यही है हमारे देश की शान, हमारी राष्ट्रीय धरोहर। कुछ समय पश्चात टापू पर स्थित एक गुप्त प्रयोगशाला में। वेल डन इंद्र, एक बार फिर तुमने देश को भारी तबाही से बचा लिया। नकली वैक्टो मशीन में विशाल को छुपाकर दुश्मन के हेडक्वार्टर में पहुंचने एवं उसे नेस्तानाबूद कर देने की तुम्हारी स्कीम कारगर साबित हुई। वैक्टो मशीन को अब मैं अपनी निगरानी में विशेष सुरक्षा उपायों के तहत रखना चाहता हूं सर। बातों में व्यस्त थे गृह मंत्री महोदय और विशाल, जबकि इंद्र खोया हुआ था किसी के ख्यालों में। शालिनी की तलाश में पूरा शहर छान चुका हूं मैं, लेकिन कुछ पता नहीं लग पाया। भगवान जाने वो जीवित भी है या नहीं। असंख्य प्रश्न मंडरा रहे थे उसके मस्तिष्क में, जिसमें से एक का भी जवाब उसके पास ना था। तो प्यारे बच्चों, घायल शालिनी का क्या हुआ, कहाँ चली गई वो, ये हम आपको बताएंगे इंद्र सीरीज की अगली कॉमिक्स में। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ताकि जब भी मैं इसकी अगली वीडियो बनाऊँ तो उसके नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।